ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सरस्वती बसंत पंचमी का आज दिन आपके मन में बड़ा कौतूहल हो रहा होगा, क्या हो रहा था। सबसे पहली बात, हमें रात में करीबन 10-11 बजे पता लगा कि स्वामी जी ओंकारेश्वर जा रहे हैं। स्वामी जी पहले भी आ चुके हैं। सबसे प्राचीन सन्यासियों का आश्रम, सन्यास आश्रम, मार्कंडेय आश्रम ओंकारेश्वर में स्वामी जी वहाँ 20, 30, 35 सालों से निवास करते हैं। मार्कंडेय आश्रम ओंकारेश्वर में जो लोग गए होंगे उसको मार्कंडेय आश्रम भी बोलते हैं और सन्यास, यति लोग ही उसमें रहते हैं। मैं जब ब्रह्मचारी था तब स्वामी जी के पास, स्वामी जी के जो गुरु हुए और हमारी परंपरा में जीवन मुक्त पुरुष माने जाते थे, स्वामी रामानंद जी, तो मैं उनकी कैसेट लेने 2003 और 4 में जाता था। हजारों लाखों रुपए की उस समय कैसेट मैंने डब कराई थी। तब स्वामी जी उसके मुख्य होते थे, तो तब से मैं जाता था। अब स्वामी जी से परिचय हुआ। कल स्वामी जी जा रहे थे ओंकारेश्वर, कलकत्ता से आ रहे थे, तो मैंने रात में ज़बरदस्ती स्वामी जी को पकड़ने के लिए स्टेशन चला गया 12 बजे रात में, और वहाँ से पकड़ कर स्वामी जी को आश्रम ले आया। क्योंकि आज इतना अच्छा दिन था, बसंत पंचमी, संत का दर्शन, कठोपनिषद भी प्रारंभ हो रहा था, और वो भी संत कोई अपने आप ऐसे ही आ जाए तो ये तो पुण्य के भागी हैं। स्वामी जी को हमने रोक लिया, क्योंकि स्वामी जी को नर्मदा जयंती वहाँ बहुत बड़ी होती है, तो स्वामी जी उसमें जा रहे हैं, तो इसलिए स्वामी जी को हमने रोक लिया। दूसरा, आपके मन में आ रहा होगा ये गुरु महाराज की फ़ोटो आज कहाँ से आ गई। क्योंकि ये फ़ोटो बड़ी पुरानी हो गई थी जब मैं आया था, थोड़ी धूमिल सी हो रही थी, और जयंती पर ज़रूरत पड़ती ही है, तो इस फ़ोटो को हमने बड़ी करा ली। अभी आवश्यकता से अधिक बड़ी हो गई, तो वही उनकी मर्जी थी, तो ठीक है, ये वहाँ लगाने के लिए थी। वो फ़ोटो थोड़ी धूमिल सी हो गई थी, तो दोनों ही फ़ोटो कल आ गई, इसलिए दोनों की पूजन आज अपने आप संयोगवशात हो गया। सरस्वती जी के लिए जो मंत्र माँ गा रही थी, RSS के स्कूलों में और हिंदू के स्कूलों में तो हमें तो प्रतिदिन ये प्रार्थना कराई जाती थी। उसके 2 स्टैंजा मैं पढ़ रहा हूँ आज। हाथ अपना जोड़ लें, सरस्वती जी का चित्र अपने मन में ले आवें और उनसे आवाहन करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्ड
दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधवतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ ह्रीं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मैधी वेदस्यमवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ज्ञान के लिए वेदांत में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है प्रमा। उचित प्रमा तभी उत्पन्न होती है जब उचित प्रमाण का प्रयोग किया जावे।
और इस प्रमाण के प्रयोग करने वाले को प्रमाता कहते हैं। तो प्रमाता प्रमाणों का प्रयोग करके प्रमा को उत्पन्न करता है। यदि प्रमाणों का प्रयोग नहीं होगा तो जो ज्ञान उत्पन्न होगा उस ज्ञान में संशय की वृत्ति रहेगी। ज्ञान तो उत्पन्न होगा लेकिन वह संशय वाला ज्ञान होगा। मान लीजिए कि किसी चीज को देखना है तो देखने का जो प्रमाण है वो क्या है? नेत्र। तो दृश्य जगत के लिए जो प्रमाण बना वो कौन बना? नेत्र। सुनने के लिए प्रमाण कौन बना? कर्मेंद्रिय। अब किसी ने खुद तो सुना नहीं और खुद तो देखा नहीं, सुनी सुनाई बात पर और बिना किसी आंखों के देखे हुए किसी बात पर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति को बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं ये व्यक्ति कान का कच्चा है। इसका मतलब उसके जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो कैसा रहेगा? सदैव सशंकित। और इसको वेदांत की भाषा में बोले बाधित हो जाएगा। तो अबाधितम जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो किससे होगा? प्रमाणों से। तो आप इतना पढ़ चुके प्रमाण मीमांसा, इसलिए संक्षेप में मैं आपसे कह रहा हूं, जिस पद को, जिस स्थिति को हम लोग चाहते हैं, जीवन मुक्ति, वेदांत का ज्ञान, उस वेदांत के ज्ञान के लिए जो प्रमाण है वो कौन है? उपनिषद। इसी प्रमाण को आप कह सकते हैं मीन्स ऑफ नॉलेज। यदि उपनिषद का प्रयोग करेंगे तो उपनिषद के अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय से एक ऐसी प्रमा उत्पन्न होगी, हाँ, वह प्रमा आपको उस लक्ष्य तक क्या कर देगी? पहुंचा देगी। इसलिए हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? उपनिषद का। स्पष्ट हो गया कि हम लोग उपनिषद क्यों पढ़ते हैं। खूब विशेष चर्चा आने वाली है, भाष्यकार ने खुद ही लिखा है उपनिषद क्या है, लेकिन मैं सिर्फ आज आपकी भूमिका के लिए स्पष्ट करता हूं। अच्छा, ये उपनिषद कुछ और नहीं है। उपनिषद वेद को ही क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। जैसे कि अभी आपने 2 उपनिषद का अध्ययन किया। कौन कौन से? ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन किया और केनोपनिषद का। अब ईशावास्य उपनिषद किस वेद में पाया गया है? ना, यजुर्वेद में। और केनोपनिषद किस में का है? सामवेद में पाया गया। तो एक दृष्टि से आपने किसका अध्ययन किया? सामवेद का अध्ययन किया। और अब ये जो कठोपनिषद है ये किस में है? ये यजुर्वेद में। तो आप आज के दिन इतनी सी बात समझे, एक ही ऐसा वेद है जिसके 2 विभाग पाए जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। न सामवेद में ऐसा है न ऋग्वेद में। ठीक है, ये चर्चा मैंने भी बहुत कम सुनी थी। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब आपके भी मन में प्रश्न आना चाहिए, ये 2 विभाग क्यों हो गए भाई? एक को शुक्ल कहा, एक को कृष्ण कहा। जैसे कि ये जो कठोपनिषद है ये किस में पाया जाता है? कृष्ण यजुर्वेद। और वो जो ईशावास्य उपनिषद पढ़ा वो किस में पाया गया? शुक्ल यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का बंटवारा क्यों है? मिश्रा जी और कोई विद्वान?
तो इसके पीछे भी इसके लिए पुराणों की कहानी पढ़ो आप, तो उसमें ये बात स्पष्ट होती है। उस कथा में ऐसा आता है कि याज्ञवल्क ऋषि को उनके गुरु ने क्या किया, खूब अच्छे से स्वाध्याय कराया। और याज्ञवल्क ऋषि जी ने बहुत अच्छे से अपने गुरु से ब्रह्म विद्या को क्या किया, ग्रहण किया। गुरु ने सब ब्रह्म विद्या उठाकर किसके मन में डाल दी, शिष्य के मन में डाल दी। लेकिन याज्ञवल्क जी के मन में, याज्ञवल्क जी में एक चारित्रिक दोष क्या आ गया कि वो अपने अन्य सहपाठियों को हीन भावना से देखते थे। इनको तो कुछ आता ही नहीं, इनको बोलो तो ये कुछ तो बोल ही नहीं पाते, इनको तो बोलना ही नहीं आता। देखो ये बहुत बड़ा दोष है। अपने लोगों, अपने ही शिष्यों में देखो, जो उनके गुरु भाई हुए कि नहीं हुए, सब उनके गुरु से ही सब पढ़े हुए। अब आपस में ही इनकी वाणी में, इनके स्वभाव में, इनके बर्ताव में ये आ गया कि ये अन्य शिष्यों के प्रति कौन सी बुद्धि रखने लगे, हे बुद्धि, हीन बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। इनको क्या आता है, हमें तो पूरा याद है, जहां से पूछो वहां से बता देंगे, हमने तो ये पढ़ लिया, हमने तो ये पढ़ लिया। देखो ये यदि दोष आप में होता है तो मैं आपसे स्पष्ट कहूं, ये झलक दिख जाती है। कहो जी, पकड़ में आते हो घेरे में? सबके लिए, जिन लोगों के मन में ऐसा आता है वो सतर्क हो गए इस वृत्ति से। और महाराज ये आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से दिखता विनय है, लेकिन वो विनय होता नहीं है। एक होता है विनय अंदर से आना, प्यार अंदर से होना। एक होता है लोकाचार, नाटक करना। अब अन्य शिष्यों के प्रति हीन भाव और तुच्छ भाव, मैं इसको ऐसा कहूं, यह भी एक तामसिक वृत्ति है। कौन सी वृत्ति? ये आप लोग कभी पनपने मत देना, हमने इतना पढ़ लिया, हमें इतना आता है, नहीं नहीं, कभी नहीं। इसलिए हमें एक बार, हमारे स्वामी जी थे तेजोमेन जी, एक बार मेरी चर्चा हुई तो मैंने कहा कि उपासना में कौन सा भाव रखें स्वामी जी। तो उन्होंने कहा पढ़ने के, वेदांत पढ़ने के बावजूद भी दास्य भाव सबसे सुरक्षित भाव है। पढ़ने और पढ़ाने के बावजूद भी जो भाव रखना चाहिए ईश्वर के प्रति, वो कौन सा है? दास्य भाव। उसमें छूट, ये बुद्धि कभी मत पालिए कि मुझे इतना आता है। अच्छा, ये वृत्ति मैं आपसे कह रहा हूं प्रवेश करेगी तो दिखेगी जरूर। और दिखेगी कैसे आपसे? आपकी वाणी से, आपके बर्ताव से, आपके व्यवहार से। इसको मैं बोलूं तामसिक वृत्ति। देखो जी, अच्छा इसका एक देखो, इसका फल देखो। जिसके प्रति यह वृत्ति होती वह भी आपके व्यवहार से सुख नहीं पाता। ये आपस में ही आप सब देखना, वो आपके पास बैठना पसंद नहीं करता है। बोले ठीक है, आता होगा। तो भाई ये वृत्ति क्यों आ गई? उसको ये वृत्ति समझ में आती है कि आपकी दूसरे के प्रति जो भावना है वो कौन सी? हीन भावना है। ना तो ये दूसरे को सुखी करती है, हाँ, और जिस गुरु से ये विद्या ली है, आहा, उस गुरु को जब यह दिखता है तो गुरु भी प्रसन्न, भले ही उसका शिष्य कम मंद बुद्धि होवे, लेकिन उसके प्रति मैंने देखा गुरुओं में तो हे बुद्धि नहीं होती, शिष्यों में एक दूसरे के प्रति कौन सी बुद्धि हो गई? कुछ आता ही नहीं।
तो महाराज ये याज्ञवल्क ऋषि में अब क्या कहें, और इसी को थोड़ा सा परिमार्जित शब्द में कहूं, अभिमान नाम की चीज याज्ञवल्क के अंदर प्रवेश कर गई। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, अध्यात्म में, भक्ति में सबसे खतरनाक वृत्ति है अभिमान। कभी कभी लगता है न आना ठीक है, लेकिन अभिमान की वृत्ति किसी भी चीज में आ जाए, किसी भी क्षेत्र में आ जाए, मेरा, मैं, बस वहां से च्युत। महाराज ये वृत्ति देखी किसमें, याज्ञवल्क में, और गुरु को आ गया क्रोध। ले, बहुत दिन से देख रहे होंगे, नहीं इसके आचरण में आया। अब तो हम लोगों को तो बहुत बड़ा विषय मिल गया। जब उनके वर्ताओं में क्या कहें, शिष्ट मर्यादा का पालन नहीं दिखा, तो उनके मन में क्या आ गया, क्रोध। अब हम लोगों के मन में जो कल्पना है वो क्या है, संत होकर क्रोध करते हैं। ले देखो, संत को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ तो उनको तो क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई, देखो हम लोगों के मन में क्या है, तो किसी ने गड़बड़ की तो इनको तो निर्लिप्त भाव में रहना चाहिए। वाह, देखो इनको तो किसी भी परिस्थिति में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए, ये तो पढ़े। और फिर जब हम ये मन में सोचते हैं ना, धीरे धीरे धीरे, तो हम एक निष्पत्ति भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं पता है, अभी कच्चे हैं, अभी छोटे हैं, अभी पके नहीं हैं, और धीरे से एक वृत्ति पैदा हो गई उपेक्षा भाव की, और वहीं से वो व्यक्ति गया। देखो ये हम लोगों की बीमारी है, इसलिए बता रहा हूं आपको। एक बात को ये स्पष्ट याद रखना भाई, हम लोग आदमी तो, गुरु भी तो आदमी तो होता है, तो आदमी कमजोर होता है, तो हो गया गुस्सा, तो ऐसा ऐसा करके हम लोग अपने मन को। लेकिन एक शास्त्रीय नियम है कि यदि संत ने शिष्ट मर्यादा का आचरण नहीं करता, तो संत का क्रोध जरूर आएगा, जरूर आएगा, और आना चाहिए, और उसी के क्रोध से ही भला होगा। अगर वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देगा, कोई क्रोध ही नहीं करेगा, तो आप सोचो फिर क्या, कितने लोग बन पाते। जो लोग बहुत ऊपर से मिलते हैं और बोलते थे ना कि स्वामी जी तो बहुत मुस्कुराते थे, देखते थे, फिर अंदर का जो देखता है ना, वो मुझे पता था। आपको, आप तो करके चले गए, उसके बाद जो अंदर गरम सांस और ये, तो बहुत मनाने में समय लग जाता था, या आने के लिए नहीं तैयार होते थे कई बार। तो यदि आपके मन में ऐसा मनगढ़ंत ये सोच के रखा है, तो ये कभी कहीं मिलने वाला, इसमें जो नुकसान है वो किसका है, हमारा ही। उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपनी धारणाएं, एजम्पशन बना के रखो। मैं तो आपको सिर्फ प्रूफ करने के लिए दे रहा हूं ये सब निकाल कर। यहां महाराज गुरु ने इन पर गुस्सा किया, यही नहीं, चलो और दिखा देते हैं। ध्यान रखना, उसका गुस्सा कब आता है, कभी ये देखना, बस ये नफ्स पकड़नी है। छांदोग्य उपनिषद में स्वामी जी ने ऐसा प्रवचन में बोला है कि एक शिष्य था, उसका नाम था श्वेत केतु, उसके पिता ही उसके गुरु हुए। वो अपने पिता और गुरु के सम्मुख स्तंभवत खड़ा हो गया था।
हाँ बोलिए। ये शिष्टाचरण नहीं। महाराज उसके पिता ने उसको भगा दिया वहां से, समझ लो आप, श्रापित कर दिया। किस कारण से? तुमको खड़े होने की, प्रणाम करने की भी तमीज नहीं है। ये ध्यान रखना, मैं हर क्रोध में आपको सिर्फ एक ही वृत्ति दिखाऊंगा, मर्यादा का उल्लंघन, शिष्ट मर्यादा का उल्लंघन। अन्य गलतियां सब माफ हैं, अज्ञान तो माफ ही माफ है। अगर मर्यादा और आचरण का यदि उल्लंघन किया किसी ने, तो फिर गुरु का, फिर आपको क्या बताऊं, आपको और दिखा देता हूं गुरुओं के गुरु का क्या हाल है। क्या गलती की थी काकभूषुंडी जी ने? कुछ गलती की थी तो बस इतना ही तो किया था, तो कुछ और कहा था, तो इसके पीछे इतने श्राप देने की जरूरत थी? करोड़ों वर्ष तक, अभी मैं बोल दूं कि अगले जन्म में ये बनेगा तो हालत खराब है। वहां तो शिव महाराज बोले करोड़ों जन्म तक अकबर वो अजगर बन, कबूतर बन, पक्षी बन, तिर्यक बन, सांप बन। किसने दिया ये श्राप? अच्छा, क्यों दिया था? क्यों दिया ये बना? सिर्फ उनके गुरु आए, गुरु को इन्होंने देखा, देखते हुए भी अनदेखा। इसको हो स्वामी जी क्या कहते थे, एक शब्द, ओवरलुक करना। ओवरलुक करना। उनको लगा कि कोई देख नहीं रहा है। ध्यान रखना, उनके गुरु ने विरोध भी नहीं किया था, कि वो दूसरे मूड में रहे होंगे। संत का बड़ी अजीब सी होती, किसी दूसरे मूड में रहे होंगे, जान दो इसको। ध्यान रखना, नोटिस नहीं किया ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने माना है कि इसने गलती की है, लेकिन उन्होंने स्वयं की कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन भगवान शिव, ओहो, फिर तो आप देख लो क्या हालत हुई महाकाल की। क्यों गुस्सा आया शिव जी को? शिष्ट आचरण का विरोध, मर्यादा का उल्लंघन। और आपको क्या गिना दूं, अगस्त्य महाराज को गुस्सा, अब ये पढ़ना हाँ सब पुराणों में। अगस्त्य महाराज को क्रोध, दुर्वासा को क्रोध, नारद जी का क्रोध। ये पुरुष हुए जिनको कि जीवन मुक्त पुरुष माना गया, और इन सभी के जीवन में क्रोध दिखा, और उसका कारण सिर्फ एक है, मेरी इच्छा का पूरा होना क्रोध का कारण नहीं है। पकड़ में आ रहा है? क्रोध होने का कारण शिष्ट आचरित मर्यादा का उल्लंघन है। देखो ये है, ये चीज। अच्छा, वो ये कौन कर रहा है? जो गुरु के पास रहकर उस गुरु से क्या लेना चाहता है? ज्ञान लेना चाहता है। यहां तक कि मैंने आपको कहा श्वेत केतु कोई सामान्य पुरुष तो नहीं था ना, श्वेत केतु। हमारे स्वामी जी कहते सब कुछ माफ हो जावे, लेकिन अगर आचरण का उल्लंघन किया, मर्यादा का उल्लंघन किया, तो फिर कैसा भी संत है फिर छोड़ता नहीं है महाराज। यहां पे भी यही बात। और आगे देखा, जो जो मुझे दृष्टांत समझ में आए मैंने नेट के, तो साधक को एक जो सीख लेने की आवश्यकता है साधक को, वो ये है कि वो ये ना सोचे कि ये संत और ये और वो, उससे कुछ मिलने जुलने वाला। हमें अपनी मर्यादा, हमें अपना आचरण जो गुरु के प्रति है उसका त्याग जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। कैसा भी कुछ हो जावे, आचरण और मर्यादा का त्याग नहीं कर सकते। अशिष्ट आचरण से बात नहीं कर सकते। जितनी बार भी वो संत दिखता है उतनी बार वो प्रणाम करता है। अच्छा भाई, तो
इसलिए इसको स्वामी जी हमारे बोलते थे, ये जो अभिवादन का कर्म है, अभिवादन, अभिवादन मतलब प्रणाम, लोकाचार, शिष्टाचार, ये अनेक यज्ञ और पुण्य कर्मों से भी बड़ा है। इसकी माता स्वामी जी ने भी यही बोला, बहुत बाद में उनको समझ में आया, ऐसा उन्होंने बोला है। तो हम लोग तो खैर बच्चे ही हैं। मतलब अनेक यज्ञ, अनेक पुण्य, अनेक उपवास, अनेक पूजाएं, अनेक अनुष्ठान, हाँ जी, कितने भी कर लो, इसका फल इसके बराबर नहीं है कि किसी संत, किसी गुरु का आप क्या करते हैं, उनकी मर्यादा का उल्लंघन करो, आप आचरण करो। मतलब इसका जो फल है वो करोड़ों गुना कहा गया है। सोचो, इसलिए जीवन में मुझे याद है हमारे गुरुजी ये बात हम बहुत बार बोलते थे, कोई संत महात्मा जा रहा है, उसने देखा ये नहीं देखा, तुम्हारा काम है उसको मन से क्या कर लेना, प्रणाम करना। तो वो बोलते थे आशीर्वाद और लेने की कला चाहिए, वो आके तुमको थोड़ी ना बोलेगा यशस्वी भव, पता नहीं तुमने प्रणाम करके उसके क्या ले लिया ये तुमको भी खुद नहीं पता लगा, किसने क्या दे दिया तुमको खुद नहीं पता लगेगा। अच्छा, प्रश्न है प्रणाम करने में जाता क्या है? इसलिए मैं आप फोन पे भी मैं देखो आप लोग बोलता हूं जे, इसलिए गुरुदेव ने सबसे पहला अभिवादन क्या बनाया, अभिवादन ही छोड़ दिया। हाँ क्या है, ऐसे बोलते ना ना, अशिष्ट आचरण, एकदम अशिष्ट आचरण। प्रश्न है किससे बात कर रहे हो? इसलिए एक शब्द ही, भगवान के पास भी जाते तो पहले बोले हे प्रभु मेरा ये स्वीकार कीजिए। ये एक आचरण है, ये दिखाता है कि उस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर भाव सौंदर्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। स्पष्ट आता है, मैंने बताया एक है भाव सौंदर्य, जिसके भगवान क्या है, प्यासे, विचार के प्यासे नहीं है, ध्यान रखना। विचार तो और व्यक्ति को अभिमानी बना देता है, भाव सौंदर्य हो गए। इसलिए इस आचरण का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनेक यज्ञ पुण्य और कर्मों का फल, और एक पलड़े में क्या रखा जाए, अभिवादन। एक एक बहुत अच्छा बचपन में एक सूख सिखाया गया था, हाँ एक दिन आपको सुना रहा था मैं, इसीलिए अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धौ पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। हमको तो माता जी की हमें बहुत डंडा लेके ये श्लोक मुझे रटाया था उन्होंने, ये क्योंकि परीक्षा में आता था ये श्लोक। अभिवादन शीलस्य, देखो पहली चीज की मांग क्या की गई, अभिवादन। बोले उससे क्या मिलता है, बोले कुछ करना नहीं पड़ता, चार चीजें व्यक्ति को अपने आप मिल जाती है। हो, प्रणाम करने से चार चीजें, बोले यस, आयुर्विद्या यशौ बलम, वाह, व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, यश होता है व्यक्ति का, आयु, विद्या, विद्या प्राप्त हो जाती है। ये गुरु से क्या, प्रणाम से, और प्रणाम करने से उसने बहुत कुछ दे दिया। संत के पास क्या है, वो प्रणाम किया, झोली में जो था दे दिया। देखना आप कभी ये सब अजमा के देखना, बल तो बल बढ़ता ही बढ़ता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धौ पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। मुफ्त की चार चीजें मिल रही थी और तुम्हारे अभिमान ने क्या कर दिया, मटिया मेट कर दिया। लो, अच्छा भाई, एक स्वामी जी का वाक्य ये याद आता है,
इस विषय पर। अभिवादन गुरु शिष्य के संबंधों के द्वार को खोलता है। बहुत सुंदर वाक्य। वरना वो है, लेकिन हम नॉक कर रहे हैं और दरवाजा खुल नहीं रहा। ऐसी स्थिति है ना, हम नॉक कर रहे हैं, वो है लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? बनती नहीं बात। ये बहुत गंभीर बात है। इसको बहुत हमें भी बड़ी देर देर में समझ में आई, और जब हम लोग गुरु को खो बैठे समझिए, तब ये बात को ज्यादा की। और क्यों नहीं कर पाए? फिर से मैंने क्या बोला? अभिवादन एक ऐसी चीज है जो गुरु और शिष्य के जो संबंध है ना, अच्छा गुरु शिष्य तो बन ही जाते हैं, तो विषय बहल जाएगा। गुरु और शिष्य सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने से नहीं होता। उस शिष्य के मन में गुरु के प्रति एक बुद्धि पैदा होती, गुरुत्व बुद्धि की, यह व्यक्ति मेरा गुरु है। और जब ये गुरुत्व बुद्धि पैदा हो गई, आचार्यत्व बुद्धि आ गई। आप देखो इस बुद्धि के लिए अभी अभी आपने केनोपनिषद में पढ़ा, क्या पढ़ा मंत्र? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। ओ, जो भक्ति देव के प्रति कही गई, वही भक्ति कौन सी कही गई? तस्यैते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना प्रकाशन्ते। लेकिन किन लोगों के लिए? यस्य देवे, यस्य मतलब जिसकी ऐसी भक्ति है। कैसी भक्ति? जैसी देव के प्रति है, गुरु के प्रति। शबरी की भक्ति दिखा दें आपको। मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान बोलते हैं मेरी पूजा न होवे चलेगा, मेरा नाम ना लो तो भी चलेगा, ले। लेकिन अगर आपके जीवन में गुरु है और कोई संत है, तुमने उसका कर लिया, सब हो गया। आश्रमों में जो सेवा करने वाले जो संत होते हैं, इतनी फुर्सत नहीं मिलती है हम कि आप षोडशोपचार ये पाठ में कितना समय मिलेगा। वो गुरु की ही सेवा हो गई, गुरु की सेवा हो गई तो सब तीर्थ तो वहीं पे आ गए, और क्या चाहिए आपको? तो गुरु और शिष्यों के संबंधों का जो द्वार है वो कौन खोलता है? वो है अभिवादन। इस बात को समझिए जरा। इसको स्वामी जी इसको बोलते थे, फिर इस अभिवादन से इंग्लिश वर्ड केमिस्ट्री मिलने लगती है। केमिस्ट्री, दोनों के दिमागों की केमिस्ट्री मैच खाती है। उसके मन में एक भाव पैदा हो जाता है। वाह, ये क्या है? सिर्फ एक छोटी सी क्रिया। वो कौन सी है? प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम में दूरी तो है ही है, क्योंकि वो मेरा पूज्य है। मतलब स्वामी जी के सामने, गुरु के सामने उनकी कुर्सी पर बैठ जाए, ओ हमें लगता था बहुत बड़ा पाप हो। हिम्मत नहीं होती थी कि उनके बिस्तर पर, उनकी कुर्सी पर कोई बैठ जाए। कि ये कौन सा भाव है? ये पूज्य भाव है। बोले हम और एक ही तो हैं, इसमें क्या वो कुर्सी होती? मूर्ख हो, भाव ही नहीं पैदा तुम्हारे अंदर। इम्पॉसिबल। क्या बताएं आपको इस गुरु भक्ति। हम तो इसके दीवाने ही आदमी। हम तो आपको आज बताएं, ये तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे मुझे आज पढ़ाना था, अब इतनी कृपा की, देह शांत होने के बावजूद भी क्या बोले, सब रिकॉर्ड है। ये जो कपड़ा थी अभी उन्हीं वहीं से आया पहली बार। मैंने कहा मैं इसी को पहन के पढ़ाऊंगा। क्यों?
ये सर्दी में वो पहनते थे तो मुझे भी पहनना चाहिए। अब ये भी, मैं पहले तो उसको पहनना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसको, लेकिन फिर एक बार स्वामी जी ने कहा रखे रखे हमारे कपड़े सिर्फ पूजा के लिए रह जाओगे बस। ये भी बात समझ में आई मुझे। पात्र उन्होंने जो दिए वो रखे रह जाएंगे, तो फिर मन में नहीं, इनका प्रयोग करना प्रारंभ करना चाहिए। यह मैं आपसे बता रहा हूं, यह बुद्धि ही है, यह प्रणाम ही है, यह अभिवादन ही है जो व्यक्ति को ज्ञान दिला देती है। ये आपने पढ़ा, यही सरस्वती माँ की कृपा तो हुई, जिस पेड़ पर वो काट रहे थे यही सरस्वती माँ तो थी। यही तो अभिवादन है कि वो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, मूर्ख होना कोई बड़ी बात नहीं, आप मूर्ख हो, मूर्ख होने के बाद उसके बाद करते क्या हो ये बताओ। जैसे आदमी बीमार हो जाता है तो पहले तो उसी का हमको ये हुआ, हमको वो हुआ, हमको ये, और डॉक्टर भी ऐसे मुंह करके सुनता है आपको, वो ये सुनता है इलाज क्या करना है, ये बात करनी है। सिम्टम तो कहानी बताते रहो रात दिन जगह, डॉक्टर भी बोर हो जाता है। करना क्या है इसके बाद, भाई इलाज क्या करनी, इसको दवाई क्या, ये विचार होना चाहिए। प्रॉब्लम तो आ चुकी जो आ चुकी। मूर्ख होना कोई बात नहीं है, मूर्ख होने के बाद उसको दूर करने के लिए आपने उपाय क्या किए। सबका उपाय एक, उस गुरु के प्रति कृतज्ञता, उस गुरु के प्रति हाँ अभिवादन का भाव, बस वो आपको सब कुछ दे सकता है। मैं जल्दी जल्दी से आपको थोड़े थोड़े दृष्टांत, काकभूषुंडी जी का आपको मिला, पुनि नहीं कीन प्रणाम, क्या नहीं किया था उन्होंने, उठकर उन्होंने प्रणाम। अच्छा, इस शिव जी ने क्या, सही न सके महेश, इतनी क्या बात हो गई शिव जी आप नहीं सह पाए। बोले इसने गुरु को प्रणाम किया, ये बात सह नहीं पाए। ओहो, ये सहने वाली बात है, हमको बहुत छोटी सी बात लगती है। सही न सके महेश, इसलिए शिव जी ने उठा के श्राप दिया। इसको प्रणाम करना भी नहीं आता, अपने गुरु के प्रति अभिवादन करना भी नहीं आता। गुरु ने नहीं दिया श्राप, बोले मैं देता हूं तुमको श्राप। ओ ये है, देखो स्वामी जी का मार्कंडेय, मार्कंडे जो ऋषि हुए उनके पीछे तो यमराज पड़ गए थे, पता है आपको, उम्र। और मार्कंडे महाराज रोते बिलखते भगवान शिव के गले लिपट गए। यमराज की हिम्मत नहीं हुई फिर वहां आने की। क्या, कैसे उद्धार हुआ, प्रणाम, प्रणाम। देखो उसने क्या नहीं कर दिया। और सुन लीजिए, अच्छा थोड़ी, युद्ध में दोनों सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध में दोनों सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध होने को है, हाँ जी, और अचानक ही बीच में पता नहीं अनप्रेडिक्टेबल एक्शन, युधिष्ठिर को पता नहीं क्या हुआ, वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। कहां, कहां जा रहे हैं ये तो युद्ध होने जा रहा है, बिना अस्त्र शस्त्रों के जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं। बोले वो ओ वहां चले गए, भीष्म दुश्मनों के पाले में चले गए, और वहां जाके जिनसे युद्ध करना है, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, उनको जाके क्या करते हैं, और प्रणाम करते हैं। और वो आशीर्वाद क्या देते हैं, ले। अब आप बताओ किससे युद्ध जीत लिया, सिर्फ एक प्रणाम से। इतना बड़ा युद्ध जीत लिया सिर्फ एक प्रणाम से, और इतना बड़ा महाभारत हो रहा है। यही नहीं, और उन लोगों ने कहा भी, अगर युधिष्ठिर तुम ना आए होते ना तो मैं तुम्हारा गला अलग कर देता, आज गर्दन अलग कर देता।
यही नहीं, एक जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है, अर्जुन पहला एक बाण छोड़ता है, वो बाण सीधे भीष्म पितामह के पैर, द्रोणाचार्य के पैर, कृपाचार्य के पैरों में जाके लगता है। इसको बोलते हैं वीर प्रणाम। वीर प्रणाम क्या करता है, और वहीं से वो भी आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव ले। इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, एक छोटा सा कृत्य उसने गुरु के मन को क्या कर लिया, जीत लिया, हो गया, समाप्त हो। और सुना देते हैं, भीष्म की लड़ाई हुई महाराज परशुराम जी से। भीष्म के गुरु कौन थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि 3 कन्याओं को तो हर लाई, अंबे बालिका, और उसका तो फिर विवाह नहीं हुआ। तो उसने कहा, महाराज जी आप, हमारा विवाह नहीं हुआ तो अब आप विवाह करो, आप ही हर के लिए तो आप करो, ये अच्छी मुसीबत। ये नहीं माने। इसको पता था कि इनकी जो जड़ है वो कौन है, परशुराम। उनके गुरु के पास पहुंची। गुरु निष्पक्ष होता है गुरु। तो गुरु से जब शिकायत की तो गुरु ने बुलाया भीष्म पितामह को। किसकी गलती थी, बोले हार के तुम लाए। हाँ, बोले मैंने हराए। तो अब तो इनके ऊपर आरोप लग गया। तो बोले इसका क्या उपाय, बोले अब तुम इनके साथ विवाह करो, और क्या है। बोले मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य ले चुका हूं। बोले भाड़ में गया, तुमने हरा क्यों, और नहीं तो मुझसे क्या करो, युद्ध करो। ले, और युद्ध के लिए गए। कौन कौन, परशुराम जी और भीष्म पितामह युद्ध करते हैं। और जब युद्ध चालू हुआ तो सबसे पहले भीष्म पितामह आते हैं और कृपाचार्य को प्रणाम करते हैं, और कृपाचार्य बोलते हैं विजयी भव। ले, तो युद्ध क्यों हो रहा था, फिर युद्ध क्यों हो रहा था। ये देखो, एक इतना छोटा सा कृत्य कितनी बड़ी से बड़ी गलती। पुत्र भी कितनी गलती कर दे, पिता के सामने नतमस्तक हो जावे, हो गया ये गलती। शिष्य गुरु के सामने नतमस्तक हो जाए, सब चीज गया। फिर से विषय पे आ जाइएगा। याज्ञवल्क महाराज अपने गुरु से सब विद्याओं को ले चुके थे, लेकिन उनके आचरण में ऐसी दूषित वृत्ति आ गई कि इन लोगों को तो कुछ नहीं आता, ये तो हैं, आप तो मेरे लिए हैं, आप तो मेरे से बात कीजिए, ये सब तो ऐसे ही। महाराज एक दिन गुरु को आ गया क्रोध। उन्होंने कहा मेरी विद्या वापस करो, मेरी विद्या वापस करो। ये रूपक है, पढ़ी, इसको भी समझाऊंगा आपको कैसे समझना है इन चीजों को। महाराज उनसे उल्टी कराई, ठीक है, उल्टी कर में जो विद्या थी वो क्या हो गई, बाहर आई। बोले अब भाग जाओ यहां से, आप जाओ यहां से, गुरुहीन हो तुम, विद्याहीन हो जाके। और जैसी वो विद्या बाहर आई तो अन्य शिष्यों ने तितर पक्षी बनकर उस उल्टी को, वमन को ग्रहण किया। और वो जो उपनिषद कहलाया, वो जो ग्रहण करे, उसका नाम है तैत्तिरीय। देखो जी, पकड़ में आता है। अब ये क्या रूपक है, अब ये रूपक क्या है। देखो, एक तो विद्या को आत्मसात कर लिया, मतलब विद्या गुरु के पास नहीं थी, विद्या को, अब क्या बोले इसको, उस प्रातः काल स्वामी जी तो इसके ऐसा बोलते रहे, संतों को कोई नफरत नहीं होती। वमन मतलब क्या, उल्टी, उल्टी मतलब क्या, जो बाहर था वो अंदर गया, लेकिन जो अंदर था वो पचा नहीं।
जो अंदर गया वो पचा नहीं, इसीलिए वो किससे बाहर आता है। वह विद्या जो गुरु ने उनको दी थी, जो आत्मसात नहीं कर पाए, वो उन्होंने कहा ये विद्या को वापस करो, तुम इसके योग्य नहीं हो। देखो इतना क्रोध हुआ होगा। इसकी गंभीरता देखना। और महाराज उनसे वो विद्या क्या ले ली, वापस ले ली। तेजहीन हो गए, कांतिहीन हो गए, गुरुहीन हो गए। बहुत अफसोस हुआ उनको, बहुत अफसोस हुआ। मेरे हाथ से मेरा गुरु चला गया, मेरे गुरु ने मुझे च्युत कर दिया। अब क्या करें? तो भगवान सूर्य की उपासना की, सूर्यदेव भगवान की। और सूर्य की उपासना करके, अच्छा क्यों की उपासना? विद्याध्ययन के लिए। और सूर्य भगवान की उपासना करके, उपासना से उन्होंने वह जो ज्ञान था वो किससे प्राप्त किया? सूर्य से प्राप्त किया। और फिर से उनके अंदर क्या हुआ? वेद प्रतिष्ठित हुआ। स्पष्ट हो गया? वह जो विद्या थी, जो याज्ञवल्क्य जी से जो चली गई, अब इन याज्ञवल्क्य जी में फिर से उपासना करने के बाद, और स्पेशली सूर्य की उपासना की, और फिर वह विद्या इनके अंदर आई। तो फिर कितने विभाग हो गए उस यजुर्वेद के? 2। एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो जो दक्षिण का हिस्सा है, ज्यादातर दक्षिण का हिस्सा, यहां तक कि महाराष्ट्र तक में, वहां जो उच्चारण होता है वो किस से होता है? कृष्ण यजुर्वेद से। जैसे कि अब जब उत्तर भारतीय पढ़ता है तो ध्यान रखना, गलत नहीं है कुछ भी। गणानाम त्वाग, जैसे स्वामी जी अभी पढ़ रहे थे, ये स्वामी जी किस में है? ये दक्षिण भारत का नहीं था, ये उत्तर का है, ये शुक्ल यजुर्वेद का है। जैसे स्वामी सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सह, ये जो ट्यून है ये किसकी है? अच्छा, जो हम कृष्ण यजुर्वेद पढ़ेंगे, जो हम लोगों को, हमें जो स्पेशली पढ़ाया गया, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सबुमिं विश्वतो। तो ये अलग हो गया कि नहीं? ये कौन सा? गलत कोई नहीं है, ऐसा मत बोल देना। जैसे सहस्र, उत्तर भारत में तो पूर्खा पढ़ते हैं ना, पूर्खा पढ़ते हैं, तो पुरुषः भी है और पूर्खा भी है। भेद किसका है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का। स्पष्ट हो गया? तो ये एक ऐसा वेद हुआ क्योंकि गुरु ने इन शिष्य से विद्याओं को क्या ले लिया? वापस ले लिया। तो जैसे आपने ईशावास्य उपनिषद पढ़ा, उसकी शाखा क्या थी? काण्व शाखा थी, है ना, शुक्ल यजुर्वेद। स्पष्ट होगा? ये कौन सा है? तो याद रखना, आ रहा हूं कठोपनिषद पे। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा। अब देखो, कहीं कहीं इसको काठक शाखा भी कहा जाता है, इसलिए आप बोलते हैं कि काठक लिख, गलत नहीं है, काट मत देना। असली नाम तो ज्यादातर क्या बोलते हैं? काठकोपनिषद ही बोलते हैं। ठीक है? तो क्यों नाम पड़ गया काठकोपनिषद? ईशावास्य उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद क्यों पड़ा? क्योंकि पहला मंत्र ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मां ग्रदः। मिला? तो पहला अक्षर क्या आया? ईशा। केनोपनिषद का नाम केन क्यों पड़ा? केनेशितः पतति प्रेषितम वनः। यहां पहले अक्षर से नहीं पढ़ा,
यहाँ किस अक्षर से पढ़ा? कठ शाखा, काठक शाखा के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? काठकोपनिषद। और कोई कोई इसको क्या बोलते हैं? कठोपनिषद, कठ भी बोलते हैं। एक गौण अर्थ कुछ विद्वान लोग करते हैं, कहीं आपके पढ़ने में आए तो वो आपको सिर्फ बता दूं मैं कि कहीं संस्कृत में कठ शोके ऐसा अर्थ किया जाता है। कठ शोके, कठ मतलब शोक। तो जो पहली अध्याय की जो बल्ली है, ये जो प्रारंभ हुई वो किससे स्टार्ट हुई? शोक से, दुख से। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं इसका नाम क्या पड़ गया? कठोपनिषद। शोक से प्रारंभ हुआ। तो कुल मिला के अब कल बात करेंगे, प्रारंभ में सोमवार से। इस कठोपनिषद में कितने मंत्र हैं? 119। हाँ, 119 मंत्र हैं। 119 मंत्र हैं। बड़ा उपनिषद है, महीन उपनिषद है, गंभीर उपनिषद है। सबसे ज्यादा कोट किया जाता है तो कठोपनिषद। अच्छा, दूसरी बात, कलेवर कैसा होगा? इसके अध्याय हैं, 3 अध्याय हैं। तो इसके अंदर क्या है? बल्लियां हैं। धीरे धीरे पढ़ाएंगे इसको आपको। तो इनको मिलाकर कुल कितने बन गए? 119। स्पष्ट हो गया? तो याज्ञवल्क्य जी के कारण इसके 2 विभाग हो गए, 2 वेद के 2 विभाग हो गए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये कृष्ण यजुर्वेद के तो शुक्ल और कृष्ण के 2 भेद से यजुर्वेद की 101 शाखाएं थीं। प्रारंभ में पढ़िएगा। इनमें से कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत कौन आता है? ये कठोपनिषद आता है। तो अब ये किसके अंदर है? मतलब ये याज्ञवल्क्य जी ने जो ग्रहण किया, ये उस शाखा के अंतर्गत आता है बाद में, क्योंकि वो कृष्ण यजुर्वेदी हुए। अब इसमें भी कई विभाग हैं, धीरे धीरे और स्पष्ट करते चले जाएंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए आपके लिए इतना पर्याप्त है। स्वामी जी को फिर से जाना है ओंकारेश्वर। अब प्रारंभ इसका जो करेंगे अध्याय, जो आज तो आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कठोपनिषद का, सोमवार से समय क्या होगा इसका? 8:30 जो आपका समय था, 8:30 से 9:30। कौन सा अध्याय है? 15वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15ोऽध्यायः। हि भगवानुवाच ऊर्ध्वम्